185 we have that is give one a piece of one's mind. Give one a piece of one's mind. इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है that is डांटना डांटना. give one a piece of one's mind का मतलब है डांटना. इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं that is the officer gave the fiend a piece of his mind when he came late. अफसर ने चपरासी को देर से आने पर डांटा. the officer gave the fiend a piece of his mind when he came late. अफसर ने चपरासी को देर आने पर डांटा. Next we have that is go the way of all flesh का मतलब है मौत का रास्ता देखना. मौत का रास्ता देखना को इंग्लिश में go the way of all flesh. go the way of all flesh का मतलब है मौत का रास्ता देखना. इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं that is every creature holding life will have to go the way of all flesh. हर जानदार को मौत का रास्ता देखना होगा. every creature का मतलब है जानदार. holding life will have to go the way of all flesh. हर जानदार को मौत का रास्ता देखना होगा. we have that is go out of one's way. go out of one's way का मतलब है खुसूसी कोशिश करना. खुसूसी कोशिश करना. ओके इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं that is she went out of her way to look after me when I was ill. जब मैं बीमार था तो उसने मेरी देखभाल के लिए खुसूसी कोशिश की. खुसूसी कोशिश करना को इंग्लिश में go out of one's way कहते हैं. that mean इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं that is she went out of her way to look after me when I was ill. जब मैं बीमार था तो उसने मेरी देखभाल के लिए खुसूसी कोशिश की. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ गो हैंड एंड हैंड. साथ साथ. गो हैंड एंड हैंड का मतलब है साथ साथ. उर्दू मीनिंग इसकी है दैट इज़ साथ साथ. द कपल वेंट हैंड एंड हैंड ड्यूरिंग हज. जोड़ा हज के दौरान साथ साथ चला. साथ साथ चला को इंग्लिश में ईडियम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ गो हैंड एंड हैंड. गो हैंड एंड हैंड. इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द कपल वेंट हैंड एंड हैंड ड्यूरिंग हज. हज के दौरान जोड़ा हज के दौरान साथ साथ चला. ईडियम वी हैव दैट इज़ गो थ्रू. गो थ्रू का मतलब है गुजरना. गो थ्रू का मतलब है गुजरना. और इसको जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ वी शुड गो थ्रू द नेचर. हमें फितरत से गुजरना चाहिए. हमें फितरत से गुजरना चाहिए. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ वी शुड गो थ्रू द नेचर. नेचर का मतलब है फितरत. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ गो थ्रू फायर एंड वाटर. आग और पानी से गुजरना. आग और पानी से गुजरना को इंग्लिश ईडियम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ गो थ्रू फायर एंड वाटर. इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ वी शुड बी रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर. हमें आग और पानी से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए. वी शुड बी रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर. हमें आग और पानी से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए. गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब है आग और पानी से गुजरना. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ गिव अ विन टू. गिव अ विन टू का मतलब है इजहार करना. गिव अ विन टू का मतलब है इजहार करना. इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ शी गिव विन टू हर लव इन अ फ्लड ऑफ टीयर्स. उसने अपने प्यार का इजहार आंसुओं के सैलाब से किया. शी गिव विन टू हर लव इन अ फ्लड ऑफ टीयर्स. गिव अ विन टू का मतलब है इजहार करना. शी गिव विन टू हर लव इन अ फ्लड ऑफ टीयर्स. उसने अपने प्यार का इजहार आंसुओं के सैलाब से किया. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ गिव अप. गिव अप का मतलब है छोड़ना. ही शुड गिव अप स्मोकिंग बिकॉज ही इज़ अ पेशेंट. उसे तम्बाकू नोशी ही छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो मरीज़ है. ही शुड गिव अप. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही शुड गिव अप स्मोकिंग बिकॉज ही इज़ अ पेशेंट. उसे तम्बाकू नोशी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो मरीज़ है. जो हमारे साथ है दैट इज़ गिव द डेविल हिज ड्यू. हर एक को उसका हक देना. गिव द डेविल हिज ड्यू. हर एक का मतलब किसी का जो हक है उसको वो हक देना चाहिए या देना. हर एक को उसका हक देना. इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ वी शुड गिव द डेविल his due because each bad man has many good
क्वालिटीज़। हमें हर शख्स को उसका हक देना चाहिए क्योंकि हर बुरे आदमी में भी कई अच्छी खुसूसियात होती है। क्वालिटीज़ का मतलब है खुसूसियात। वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू बिकॉज ईच बैड मैन हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़। हमें हर शख्स को उसका हक देना चाहिए क्योंकि हर बुरे आदमी में कई अच्छी खुसूसियात होती है।